अपमान कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, अकुलाहट उनके मन में था। तो महाराज जनक धनुष तोड़वाना चाहते थे कि धनुष टूटे। महात्मा जनक चाहते थे कि धनुष टूटे, खैर धनुष टूट गया। महात्मा जनक जी प्रसन्न हो गए, धनुष टूटा। महात्मा जनक जी प्रसन्न हुए और जैसे ही धनुष टूटा कि अब ये दूसरे महात्मा जी आ गए। अब ये कह रहे हैं कि धनुष क्यों तोड़वाया गया, कहाँ है धनुष तोड़ने वाला। एक महात्मा धनुष को तोड़वा रहा है और दूसरा महात्मा धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहा है। पता नहीं एक जैसी विचारधारा नहीं है महात्माओं की, सब अलग अलग, कोई इधर भग रहा है कोई उधर भग रहा है। पर आज हम इस विलक्षण स्थिति को महाराज सामान्य स्थिति में जरूर बदलेंगे, विश्वास है। अभी कुछ समय पहले हमारे भैया राम जी परशुराम जी महाराज के सन्मुख आए। भैया ने विनम्र शब्दों में परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर दिया और परशुराम जी हमारे भैया के उत्तर को समझ नहीं सके। भैया ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, धनुष को तोड़ने वाला आपका दास है, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तो उत्तर स्पष्ट हो गया। जैसे राम जी धनुष तोड़ने वाले को दास कहते हैं और आज्ञा मांगते हैं, तो दास कौन होता है। दास वही होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा से इच्छा से कार्य करता है। तिनते प्रिय मोहि पुण्य निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी आशा। दास के अंदर दूसरी इच्छा नहीं होती, केवल वो अपने स्वामी की आज्ञा से काम करता है। तो महाराज इसी तरह से राम जी आपसे आज्ञा मांग रहे थे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दास कौन है। छोटी सी बात है, पर परशुराम जी उसको नहीं समझ पा रहे। तो ये महाराज धीरी नहीं की कमी है, यही जान है, यही समझ है। अब ये कहते हैं कि 100 बिलगांव समाज से अलग कर दिया जाए, और पहले से समाज से अलग खड़ा है तो क्या अलग हो, अलग भला क्या अलग हो सकता है। समस्त समाज जिस समय डर गई, राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध भारी है, सब लोग भयभीत है, तो समाज से निकल करके परशुराम जी के सामने आए। तो करना क्या है, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग फिरा, गया न मन का फेर। माला फेरते फेरते तो पूरा युग निकल गया, पर मन का फेर नहीं गया। मन से सोच रहे हैं कि इसका नुकसान कैसे करें, अपना आर्थिक लाभ कैसे करें, क्या करें, और जप रहे हैं माला। तो वो माला जपना बेकार है। सन्यासी बनना है तो मन से संसार का त्याग करो। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसे त्याग करने से थोड़ी कोई सन्यासी हो जाएगा। आग त्यागने से, आग त्यागने से नहीं, काम की आग को त्यागना पड़ेगा। इच्छाओं की आग का त्याग करके मन को नियंत्रित करके फिर संन्यास को धारण किया जा सकता है। चलिए आइए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये तो स्वगत बात थी हमारी। परशुराम जी, आप उस तरह की लड़ाई बातों की मुझसे लड़ते हो जैसे दो पहलवान दंगल में लड़ते हैं। तो कुश्ती का समय निर्धारित होता है, तो एक पहलवान क्या करता है, जो कमजोर होता है वो बार बार अखाड़े के बाहर जाता है, सोचता है कि निर्धारित समय कुश्ती का निकल जाए तो कुश्ती बराबरी में छूटे और पुरस्कार आधा आधा वितरित कर लिया जाए। तो परशुराम जी कुछ इसी धारा पे चल रहे हैं। पर महाराज दही के धोखे में चूना ना खा जाना, कहीं चूना मुंह काट देता है। अब आप कहते हो कि जनक जी महात्मा नहीं है, तो महात्मा है महाराज। सबसे पुराने 2 योग हैं, कर्म और सांख्य। कर्म के प्रवर्तक है भगवान हिरण्यगर्भ। भगवान हिरण्यगर्भ ने भगवान सूर्य को उपदेश दिया था, और सांख्य योग का उपदेश भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को दिया था। तो महाराज कर्म के अंतर्गत लय योग, भक्ति योग, हठ योग भी आता है। तो हठ एक योग है, और जब योग बन जाएगा
तो योग कहते किसे? तो योग उसी को कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़। जब ये मन आत्मा में रुक जाए तो बस योग हो गया, वही महात्मा हो गया। जिसकी महान आत्मा वही महात्मा। तो महाराज इस तरह से महाराज जनक महात्मा है, इसमें एक भी संदेह। दास छोटा होता है भला कहीं? हाँ, छोटा होता है। दास बड़ा भी होता है, ये भी सही है, क्योंकि राम से अधिक राम कर दासा। पर दास छोटा होता है। चलिए हम प्रमाणित किए देते हैं। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, अब बालक सुत सम दास अमानी। जो बड़ा बालक है भगवान की दृष्टि में वो ज्ञानी है, और जो छोटा बालक है वो दास है। तो महाराज ये हम भगवान की दृष्टि की बातें बता रहे हैं कि दास जो होता है उसको छोटा कहा जाता है। फिर आप भगवान से कहते हो तो भगवान तो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। अड़ियो अड़ियान, मही तो महियान। वो अणु से भी अणु है, अणु से भी परमाणु है, पर वो बड़ा से भी बड़ा है। समस्त संसार में तो भगवान है, पर संपूर्ण संसार भी भगवान में है। क्योंकि जब भगवान का विराट रूप देखा गया तो रोम रोम प्रति लागे कोट कोटि ब्रह्मांड। पृथ्वी जैसे करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में लटके थे भगवान के। तो महाराज सब भगवान के शरीर में है और सब में भगवान है, इसलिए दास छोटा होता है। अब आइए धनुही धनुष की बात। तो महाराज जो हमने तोड़ा था तो आवश्यकता थी। जिन धनुहियों को हमने तोड़ा था तो उनके भार को पृथ्वी नहीं सहन कर पा रही थी। तो उस समय पृथ्वी ने स्त्री का वेश बनाया और बालक का वेश मैंने बनाया था। आपके आश्रम में आके हमने वो समस्त धनुहियां तोड़ी थी, क्योंकि वो पृथ्वी को पीड़ित कर रही थी, पृथ्वी को परेशान किए थी। इसलिए उन धनुहियों को नष्ट किया गया था, क्योंकि वो परेशानी का कारण थी। अब आप ममता की बात करते हो, कहते हो कि ममता अंधेरी रात्रि है। अब मैं कौन हूं? मैं मध्याह्न काल का सूर्य हूं, दोपहर का। तो महाराज ऐसा है, कभी कभी दोपहर में भी अंधेरा हो जाता है। कैसे? प्रमाणित किए देते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग, उपजय बिनसय ज्ञान जिम, पाए कुसंग सुसंग। जैसे कभी दिन में बड़ा अंधेरा हो जाता है, कोहरा आ जाएगा तो ये सूरज कहाँ बचेगा? दिखेगा सूरज, ये कोहरा आएगा। तो इसी तरह से महाराज हमें पूरा ये जो कोहरा रूपी करना जनता आपके ऊपर चाहिए है कि सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा। संसार रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज बोते रहिए। परमात्मा की जब कृपा रूपी वर्षा होगी तो सब कुछ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तो राजा जनक पहले पिता है। जिस समय सीता को देखा तो सिंह ही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विदा। हट कहाँ है? एक बालिका के विवाह में हट नहीं किया जाता। जो घर बर कुल होए अनुपा, तसुता विवाह करिए अनुरूपा। यह क्या है? बिना विचार बने, बिना विचारे सीता का बदन होगा। ऐसी यही नियम है। ये नियम नहीं है, ये हट है। तो राजा जनक योगी होने के पहले एक पिता है। मेरे पिता के ऊपर टिप्पणी आई थी कि मैं महासभा मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात कहता लक्ष्मण की, महाराज बड़ा पुत्र ज्ञानी होता है, छोटा पुत्र दास होता है। भगवान का पिता का भी पिता नहीं भगवान हो सकते का? अगर मैं पिता का कह रहा हूं, भाई मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। जो हमारे सामने है वही तो देवता है, और जिसको हम नहीं देखते वो कौन है? यही देवता है। उस देवता ने इन सब देवताओं को जन्म दिया है, वो है। उस देवता ने इन देवताओं को जन्म दिया है। हाँ। तब पहले इन देवताओं की सेवा करो, फिर अपने आप वो मिल जाएगा। ये तुम्हें मिला देंगे। इनका नहीं कि इनका भुला दे, उनका जाके याद करो जो उनका जन्म दिया। अच्छा एक थोड़ा सा। हाँ, मैं बोला। आप कहते कि इन देवताओं की सेवा करो,
तो केवल देवता को देवता मान के पूजा की जाए ना, देवता को देवता मान के कभी ना पूजा करना चाहिए। देवता को ये मान के पूजा करना चाहिए कि इनके अंदर भी परब्रह्म परमात्मा है, इनके अंदर भी परब्रह्म परमात्मा है। हनुमान जी की पूजा करो, मगर हनुमान जी को हनुमान जी बस न केवल मानो, ये मानो कि इनके अंदर भी राम घुसे हैं जब छाती फाड़ा था, तो महाराज मूल में वही है। फिर और ये सब डालियां हैं, वो प्रेम सार्थक है, वो प्रेम निश्चित ही निर्माणकारी है, पर संसार का प्रेम तो गिराने वाला है। इसलिए संसार से और नष्ट होने वाली वस्तुओं से प्रेम काहेगा। प्रेम करना है तो ऐसी वस्तुओं से करो, भोले बाबा से करो, भोले बाबा के स्वामी से करो, परमात्मा से करो, ये ठीक है, पर धनुष के प्रति ममता उचित नहीं। साधुवाद। लक्ष्मण ने कहा महाराज एक योग होता है, हठ योग होता है। तो राजा जनक योगी है, तो राजा जनक अगर हठ करता है तो किसी प्रकार का कोई व्यवहार अनुचित नहीं है। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि उस समय राजा जनक योगी बाद में है, पहले एक बालिका की वो पिता है, दायुत्व है, दायुत्व। मैं बार बार कहा करता हूं कि पाश्चात के पंख लगा करके उड़ाने भरी तो जाए, पाश्चात के पंख लगा करके उड़ाने भरी तो जाए, पर पवित्रता के पैर कभी टूटने न पावे, धर्म का धरातल कभी छूटने न पावे। हमें ये बना रहना चाहिए कि मैं कौन हूं। राजा जनक उस समय एक योगी नहीं, एक पिता के पद पर विराजमान है। ध्यान दीजिएगा, राजा जनक एक पिता के पद पर विराजमान है। एक पिता कह दे कि कुंवारी कुंवारी रहे का करूं, अगर मेरी बेटी कुंवारी रह जाए तो मैं का करूं, तो तुम्हें पिता बनने का कोई नैतिक अधिकार तुमने पहले नहीं सोचा था। अगर एक पिता कह दे मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, अब मैं कह दूं कि ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूं, ये मेरी नाकामी है, नाकामी। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। संसार रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज बोते रहिए, परमात्मा की जब कृपा रूपी वर्षा होगी तो सब कुछ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तो राजा जनक पहले पिता है। जिस समय सीता को देखा तो सिंह ही बिलो की धीरता भागी।